हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। सो आई एम रविंद्र जी, ऐसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी तक तो लास्ट क्लास वी हैव स्टडी द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ओके बेटा, क्या देखा था हम लोग? ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड पे बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बॉल क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल किया। इफ ए पार्टिकल थ्रू ऑन ए ग्राउंड, सो इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, so what is the velocity component, what is the maximum flight time, and what is the maximum height, what is the maximum range. So we have applied different formula in last lecture. तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा क्या था, एक सिनारियो देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u sin थीटा अपन जी। सेकंड क्या था? मैक्सिमम हाइट क्या था बेटा? मैक्सिमम हाइट आपका था, ठीक है। जैसे थीटा वेरी करेंगे आप क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। अगर मैं हाइट के फॉर्मूला बताऊं बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g एंड आर रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। तो ये फार्मूला है, ठीक है, जो आपसे डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एज ए कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं। इसलिए सभी फार्मूला बेटा क्या करना, आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, आराम से आपको याद आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा पे क्या था प्रोजेक्टाइल का? ये देखो कैसा इक्वेशन है बेटा, ये है कैसा है आपका पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला। कैसा बात कर रहा है? पैराबोला। सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द पैराबोलिक कर्व। ओके, so y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यह है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द क्या है आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस पर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं बेटा, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स बाई आर। आर आपका क्या बेटा? रेंज है। क्या आपके पास है? रेंज है। उसे पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा है, ठीक है। तो ये रही आपके पास कहाँ, ग्राउंड। अब बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा आपके पास, कोई पार्टिकल क्या होगा, एक बेसिक या गिवन हाइट होगा, उस हाइट से क्या करेगा, वो पार्टिकल को क्या करेंगे हम लोग, थ्रू करेंगे, ठीक है। पार्टिकल को क्या करेंगे, थ्रू करेंगे। सो वेन एवर द पार्टिकल थ्रो अ स्पेसिफिक हाइट, बेटा हम कोई हाइट से फेंक रहे हैं, उस पर क्या होगा मोशन। अगर मोटर बेटा क्या है, किसी एंगल फेंकता हूँ या स्ट्रेट फेंकता हूँ या डाउनवर्ड फेंकता हूँ, तो डिफरेंट टाइप के क्या है सिनारियो बनेंगे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो आगे देखते हैं। ओके, दूसरा जो पार्ट बेटा, प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द सम हाइट। कुछ हाइट पर क्या करें, उसे फेंका जा रहा है। देखो आपको क्या करना है बेटा, मैंने बोला ये कोई है, टावर है, ठीक है, बिल्डिंग है, जो भी कह लो, कुछ हाइट है आप यहाँ पर। तो ये क्या है, टावर या हाइट या कुछ बिल्डिंग है। चलो अब क्या किया, सपोज कोई बंदा इस पर बैठा हुआ, ठीक है, ये बैठ गया। अब देखो इसने क्या किया, कोई स्टोन था, उसे क्या किया, थ्रो कर दिया स्टोन। तो बेटा देखो कैसे कह सकता है, इस तरह से फेंक दिया। क्या किया, इस तरह से फेंक दिया। किससे फेंका, यू से फेंक दे रखा, ठीक है, यू से फेंक दिया, यानी यू से थ्रो कर दिया। तो बेटा देखो ये क्या है, कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये भी क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड पे आके क्या करेगा, स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये रहा बेटा ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये भी मोशन कैसा आपके पास है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कब, जब एंगल थीटा में फेंक रहा है, ये कहाँ पर, एट ए हाइट एच से। कहाँ से बेटा, एट ए हाइट एच से। ओके, तो कोई बंदा है एच हाइट पर, या यहाँ से कोई आपके क्या यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल फेंकता है थीटा एंगल पर, तो क्या सिनारियो होगा ये देखते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पे देखो मोशन देखने वाली बात होगी आपके पास, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखनी पड़ेगी बेटा। देखो इसमें आपके पास 2 मिलेंगे हाइट, किस में बेटा, ये वाई डायरेक्शन में है डिस्टेंस। अगर वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस बेटा यहाँ पे है, तो ये देखो आप यहाँ पे बैठे हो, तो ये हाइट क्या है आपके पास, नीचे है। जनरली इसको माइनस एच ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, माइनस एच लेंगे, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे है, आप यहाँ पे हैं, तो हाइट बेटा क्या नीचे एस एच हो गया। और ये डिस्टेंस बेटा एस एक्स लेते हैं, जिसका डिस्टेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये रेंज होता है। क्या होता है बेटा, रेंज होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज हो जाएगा। तो वर्टिकल हाइट था, जिसे मैंने माइनस एच ले लिया। क्यों माइनस एच लिया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे टॉप पर हो, तो ये जो हाइट होगा ये नीचे होगा, इसलिए इसे माइनस हाइट लगेगा, ठीक है। बेटा जी लगा, आपको पता है जी कहाँ पे लगता है, डाउनवर्ड लगता है, तो माइनस जी ले लेते हैं। इसमें डाउनवर्ड लगेगा तो माइनस जी ले लेंगे, तो डाउनवर्ड जो भी लगेगा आपका माइनस जी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सभी कॉन्सेप्ट प्रीवियस की तरह है। यू है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होता है यू कॉस थीटा, एक यू कॉस थीटा, और इसके एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में बोलूँ यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट होंगे। अब बच्चों उसमें सेम जैसे मैंने बोला था ग्राउंड टू ग्राउंड का,
तो वैसे ही ग्राउंड टू ग्राउंड है। अब देखो मैं यहाँ पे पार्टिकल आया तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होगी, पर मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा यहाँ पर तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम होगी, पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कोई है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका किसी भी पार्टिकल का जब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो जाएगी बेटा। देखो हर पॉइंट पर यू एक्स सेम होगा, यू एक्स सेम होगा, यू एक्स सेम होगा, पर अब देखो यहाँ से और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जी के कारण क्या होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। पर देखोगे यू आपका क्या होगा, यहाँ जी होता जाएगा। तो ऐसे आपका क्या होगा, एक कर्व मिलेगा जिसे बोलेंगे हम लोग क्या, ये प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द सम हाइट। मैंने कुछ हाइट पर क्या किया है, इसको प्रोजेक्टाइल फायर किया है। तो आपको क्या चीज देखने आनी है, देखो एक्स डायरेक्शन में बेटा क्या है, ये रेंज हो गया। वाई डायरेक्शन में माइनस एच लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि आप यहाँ से फेंक रहे हो तो नीचे जो हाइट है माइनस लेंगे, ठीक है। यू एक्स बेटा क्या होगा, हमेशा यू कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा जैसे प्रीवियस कर रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले पे। यू क्या होगा, वाई यू साइन थीटा। देखो यू साइन थीटा ये अपवर्ड है तो ये जाएगा यू साइन थीटा। इसके बाद एक्स, क्या एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है क्या, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या, नहीं है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो एक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। ए वाई क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस जी लग रहा है। तो आपकी ये चीजें कॉन्सेप्ट याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या करिए, एस एक्स कितना हुआ, एस कितना हुआ, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और क्या निकालेंगे, सभी चीजें जो पूछी जाएंगी वो निकाल लेंगे। चलो, तो आपको पता है, क्या पता है, अगर मैं वर्टिकल हाइट की बात करूं खुद, वर्टिकल हाइट का बात करता हूं बेटा, तो एस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, यू टी। वाई की डायरेक्शन की बात करें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन बेटा क्या हो गया, एस आपका जो डिस्टेंस हो गया माइनस एच हो गया, और क्या क्या दिया रखा है, यू वाई आपको पता ही है कितना दिया इनिशियल, ये दिया है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी। जी बेटा ए वाई क्या है, माइनस जी है, ए वाई क्या है यहाँ पर माइनस जी है, और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन बेटा यहाँ से बन जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन आपसे यहाँ से बन जाएगी। इसमें टाइम वगैरह आप निकालना होगा तो निकाल लेंगे। दूसरा इक्वेशन बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, जब एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो देखो एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो कितना मैं डिस्टेंस बेटा ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैंने यहाँ से पार्टिकल कितने टाइम पर बेटा ग्राउंड पे वो स्ट्राइक किया, तो टाइम पूछा जाएगा। तो बताओ यहाँ से बेटा पार्टिकल आई यहाँ तक तो कितना रेंज कवर किया, ये वाली रेंज किया, इतना डिस्टेंस। एक्स डायरेक्शन में कितना किया डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपसे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया आपसे इतना, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना। तो अगर मैं एस एक्स के लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। क्या एस एक्स हमें पता है आर बराबर, यू एक्स पता है यू कॉस थीटा, टी पता है नहीं। अब क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन पता है क्या, एक्स डायरेक्शन बेटा जीरो हो गया, देखो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हो गया तो प्लस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से टी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आर यू कॉस थीटा, तो ये यहाँ से अपलटा आ जाएगी आपके पास टी, ठीक है। तो टी निकाल दिया, टी इसमें रख देगा, हाइट निकालना है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट ये देखना है आपको क्या क्या चीजें हैं, कब, जब किसी हाइट पर फेंक रहे हैं। तो देखो अगर कोई हाइट दे रखा होगा, फेंक रहा होगा, ठीक है, कोई एंगल थीटा पे है तो सेम आपको यू कॉस थीटा एक्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बेटा जाते 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 मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद निगेटिव लगती जाएगी, निगेटिव लगती जाएगी, निगेटिव लगती जाएगी, ओके। दूसरा बात यह है कि जो हाइट बेटा यहाँ पे माइनस एच लेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन आपको माइनस जी दे रखा होगा तो एच हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, एक फॉर्म आ जाएगा। क्वेश्चन से आपको जाने से समझ आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्या होगा, बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन से आपको आसानी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाइट विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। लो क्वेश्चन वही है आपके पास, एक है कितनी हाइट दे रखी है, 20 मीटर हाइट दे रखी है बिल्डिंग की, ठीक है, एंड स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एबव द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 30। देखो यहां से जो फेंका गया आपसे, यहां से फेंका गया वेलोसिटी, ये फेंका गया बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा इज गिवन, कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री से 30 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है यहां से पहुंचने में, कहां पर, ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पे कितना टाइम लग रहा है वो आपको निकालना है।
एंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर टचेस द ग्राउंड, स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर टचेस द ग्राउंड निकालने हैं। कोई बात नहीं, आपको क्या पता है, चलो आपको यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से एक ux निकल जाएगा, ux बेटा क्या हो जाएगा u cos थीटा, और y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा uy u sin थीटा। ओके, आपके पास क्या होगा, दो कंपोनेंट आएंगे, कोई एंगल थीटा पे फेंका जा रहा है, हाइट देख रहा है 20 दे रखा है, आपसे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। अब देखो पार्टिकल फेंका, पार्टिकल क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन करते 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 बेटे यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक किया तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा वो निकालना है आपके पास। तो आपको क्या करना है, कितना टाइम लगा ये निकालना है। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया आपका वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस, 20 मीटर, किसमें किया है 20 मीटर, 20 मीटर किया ना। तो एस वाई डायरेक्शन में बेटा हम लोग मोशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन ऑफ वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। ये वाई डायरेक्शन का क्या डिस्प्लेसमेंट है, कितना किया, जब तक टाइम बेटा यहाँ से तक किया, जब यहाँ पर टकराया वो तब तक 20 मीटर किया था, तो एस वाई बेटा माइनस ले लेंगे इसमें, ठीक है, बराबर, क्यों हाइट पे लिया बेटा, हाइट देखो आप यहाँ पर हो, नीचे क्या है आपके पास -20 मीटर। अब देखो यू वाई आपके पास क्या है, यू साइन थीटा, तो यू आपके पास कितना था 30 मीटर पर सेकेंड, और साइन 30 आपके पास दे रखा है इंटू टी माइनस हाफ, जी बेटा कितना लेना आपको 10 लेना है, एंड टी स्क्वायर कितना दे रखा है आपसे निकालना है। चलो अब एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू साइन 30 कितना हो जाएगा बेटा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 15 टी, यहाँ हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या देखो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। 5 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा -3t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से t मैंने किया t का मान ले लिया, टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 एक कम 4 -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3t माइनस 1t -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास -4t 4 कम 1t -4 इक्वल टू 0। अब देखो t कितना वैल्यू आ जाएगी, t -4 एक क्वेश्चन ले लो आप, एक में t -4 यहाँ से ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ से t मैंने क्या लिया, t -4 ले लिया, तो यहाँ पे t बचा, ठीक है। अब क्या बचा इसके बाद, यहाँ पर मैंने 1 कॉमन ले लिया, t -4। अब देखो आपके पास क्या बचा, t -4 और t -1, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैंने क्या किया, वाई डायरेक्शन मोशन लिया, वाई डायरेक्शन मोशन बेटा मैंने इसको लिखा, इसको बाद देखो क्या किया, इसको रिजॉल्व किया टी स्क्वायर। अब देखो 4 एक कम 4 क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 -4 आ रहा है, तो -4 एक कम 4 ये हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा आपके पास t कॉमन ले लिया यहाँ से, t -4 बचा, इसके बाद +1 कॉमन लिया यहाँ से, तो t -4 बचा, तो t +1 और t -4 आपके क्या हो गया, दो सोल्यूशन आ जाएंगे। देखो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद आपके पास t -4 और t +4 क्या हो जाएंगे आपके पास, t +1 ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। बेटा t की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। 4 सेकेंड बेटा क्या कर रहा है, वो ग्राउंड से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो क्वेश्चन था आपका, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाइट विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एबव द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 30 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो कितना टाइम लगा आपका, कितना टाइम लगा ग्राउंड पे पहुंचने में, तो ये कितना टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस वर्टिकल कवर किया, कितना किया मैंने यहाँ से देखा -20, इसको सॉल्व किया, टी स्क्वायर से बेटा कितना आ जाएगा t -4, तो ये आ जाएगी आपके पास t4, तो 4 सेकंड लगे। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है वेलोसिटी होगी कब, वेलोसिटी आपने क्या किया, स्ट्राइक किया था, तो ये बॉल ऐसे से गया था, तो वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर ये निकालना है, ठीक है। तो ux की वेलोसिटी तो सेम होगी, वो x डायरेक्शन की बेटा क्या सेम होगी,
यूएक्स की वेलोसिटी मैं बोलूँ यू कॉस थीटा, ये तो सेम होगी, हर जगह सेम होगी, क्योंकि मैंने क्या कर रहा हूँ, एक एंगल फेंक रहा हूँ, तो यूएक्स वेलोसिटी सेम होगी। तो यूएक्स के इंटायर प्लेस पे बेटा क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो यू आपका कितना होता है आपके पास, यू आपका 30 मीटर पर सेकेंड, कॉस थीटा क्या था, कॉस 30 था आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू कॉस 30 बेटा क्या हो जाएगा, √3/2। तो ये हो जाएगी आपके पास 15√3। ठीक है, तो ये आ जाएगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, आपको पता हो गई। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो पहले वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, ये थी आपके पास u sin 30, u sin 30 का मतलब हो गया आपका 30 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, ये 15 मीटर पर सेकेंड थी, कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड थी पहले। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो आप क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये वी वाई निकालना है, यू वाई प्लस क्या हो जाएगा बेटा 80, एक्सेलरेशन आपको वाई डायरेक्शन का पता ही है, वी वाई निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है आपसे, ये दे रखा है, यू वाई आपका दे रखा है 15 दे रखा है। इसके बाद प्लस ए वाई आपके कितना है, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का जी लग रहा है, तो माइनस 10t। ठीक है, टी की वैल्यू आपको पता ही है, टी की वैल्यू कितना है आपके 4 सेकेंड है, कितना है 4 सेकेंड है। तो वी वाई कितना हो जाएगा आपके पास, वी वाई आपके पास हो जाएगा 40, 50 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 35, ये 25 हो जाएगा ना बेटा, ये 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों, 40 बड़ा है आपका, -40 बड़ा, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो -25। इसका मतलब बेटा कैसा लग रहा है आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास क्या लग रहा है 25 नीचे लग रहा है, और कितना इधर लग रहा है x में 15√3 आपका इधर लग रहा है। तो आपका 25 नीचे लग रहा है, तो अब मैं लिख सकता हूँ जो वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास, वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, अगर मैं vxi कैप प्लस vyj कैप में लिख दूँ, तो x में आपको कितना दे रखा है, 15√3 i कैप प्लस j कैप कितना दे रखा है, -25, कितना दे रखा है -25, तो -25 j कैप हो जाएगा। तो ये आपके वेलोसिटी आ जाएगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछे, ये मैग्नीट्यूड की बात करें कितना हो जाएगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये हो जाएगी आपके पास मैग्नीट्यूड। तो ये रही आपके डिफरेंट क्या है केसेस रही आपके पास। ठीक है, कब, जब कोई एंगल थीटा पे फेंका जाए किसी हाइट से पर्टिकुलरली। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्या है, अगर सेम क्वेश्चन बताए, अगर थीटा डिग्री कैसे फेंका हो, नीचे फेंका जाए, तो वाई डायरेक्शन क्या लेंगे, सेम वैसे ही ले लेंगे। देखो अगर मान लो एक पार्टिकल ऐसा था, ठीक है, इस पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया जाए, कैसे फेंक दिया जाए, ये हाइट है, ये क्या है, एक हाइट है, एक हाइट दे रखा है, ठीक है, ऐसे फेंक दिया जाए, कोई भी एंगल हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से मान लो आपका कोई थीटा एंगल पे फेंका हो, तो इसका बेटा क्या लेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे और एक, तो ऐसे भी क्या होगा, ये इस तरह से मोशन करता हुआ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मोशन आएगा। देखो इसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ इसका तो पता है आपको ux मिलेगा यहाँ से, और एक uy नीचे मिलेगा। तो ux क्या मिलेगा आपके पास, u cos थीटा मिलेगा, क्योंकि u से फेंका गया तो u cos थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन बेटा डायरेक्शन क्या है इसका, निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब सेम है, बाकी क्या करेंगे बेटा, सेम है। तो यहाँ पर देखो ये r हो जाएगा, मान लो कुछ r हो गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, सेम कंडीशन वही आएगा। तो ux की बात करूंगा तो u cos थीटा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर uy की बात करूंगा तो माइनस टाइम आ जाएगा, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में आ गया ना, यहाँ पर मैंने एक एंगल बेटा थीटा से नीचे पे कहा हूँ, तो u माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, u sin थीटा हो जाएगा। बाकी सभी फॉर्मूले जैसे लगे हुए सेम होंगे। y डायरेक्शन में बात करूंगा, हाइट की वैल्यू लेंगे, आप लेंगे ए वाई कितना लेंगे बेटा, यहाँ पे -g लेंगे। ठीक है, x डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी हो गई है, ए एक्स डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ax में हो जाएगा एक्सेलरेशन 0, और sx की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +r ले लेंगे। तो यहीं से बेटा क्या है, एक वर्टिकल मोशन लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन लगा देंगे, जैसे जैसे आप प्रीवियस आप क्वेश्चन में किए हैं सेम वैसे करने हैं, सभी क्या होंगे आपकी चीजें आती जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्या था बस यहाँ पर यू वाई आपका क्या हो जाएगा, u - sin थीटा। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, बाकी और सब क्या होंगे, प्रोसेस वही रहेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कब, जब प्रोजेक्टाइल क्या बेटा, सिंपली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किया गया हो। ठीक है, द नेक्स्ट केस इज प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन कर दिया गया है, जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने स्ट्रेट पे क्या कर रहा हूँ, कोई पार्टिकल क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर दे रहा हूँ,
स्ट्रेट क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल थ्रो कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गई आपके पास, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। जैसे देखो ये हाइट हो गई, ठीक है, इस पे कौन बैठा है, आप बैठे हो, ठीक है। आपने क्या किया, अपने स्ट्रेट यानी कि अपने इन फ्रंट क्या किया, एक वेलोसिटी यू से फेंक दे रखा है, ठीक है। क्या किया, यू से फेंका, हाइट क्या है, गिवन हाइट है। आपने क्या किया, पार्टिकल बेटा स्ट्रेट फेंका, क्या किया, अपने स्ट्रेट फेंका। तो देखो जब मैंने स्ट्रेट फेंका बॉल, तो ये क्या करेगा बेटा, पार्टिकल ये भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा करते करते क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्राइक हो गई आपके पास। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बेटा, इसमें देखो ये आपके सिर्फ हॉरिजॉन्टल क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखा है। तो इस केस में फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पर जहां पे आप हो, सिर्फ आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्योंकि कोई एंगल नहीं है यहाँ पर, तो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी आप नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट है, सेम वही है बेटा। ये एसएक्स कितना हो जाएगा, ये रेंज कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा। यूएक्स बेटा क्या है, यहाँ पर सिर्फ यू हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है, जीरो है, तो कॉस जीरो वैल्यू 1 हो जाएगा। यू वाई क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई बेटा क्या है, वेलोसिटी नहीं है। एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ए वाई क्या हो जाएगा, जी। सेम कॉन्सेप्ट बेटा वही है, बस इसमें क्या था आपके पास, आपने यहाँ पे तो आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट फेंका है, तो ओनली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी बेटा एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन देख लेंगे, एक्स वाई डायरेक्शन में बेटा क्या हो जाएगा मोशन, यू वाई इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, सेम वैसे हो जाएगा, कितना ले लेंगे यहाँ पर, माइनस एच ले लेंगे, बराबर यू वाई आपको क्या है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी क्या है यहाँ पर नहीं है, तो यू वाई जीरो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी निकाल लेंगे, इसके बाद क्या निकाल लेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ से एस एक्स में निकाल लेंगे, एक्स डायरेक्शन में निकाल लेंगे। आपको सिर्फ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन क्या करना बेटा, कंसीडर करने हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। एक्स डायरेक्शन मोशन कर लेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये यू एक्स वी एक्स क्या हो जाएगा, u प्लस ए एक्स टी, ये यहाँ पे जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर y डायरेक्शन में बेटा क्या लूँगा, यहाँ पे x डायरेक्शन में मोशन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। ए बेटा जीरो हो गया, तो यहाँ से टाइम आपको पता हो गया, तो यार कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो निकाल लेंगे। तो आपके पास कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। जब मैं स्ट्रेट फेंक रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूँ, तो ओनली क्या होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने इन फ्रंट फेंक रहा हूँ, यानी अपने हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूँ, तो ओनली क्या होगी आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पर एट इंस्टेंट जहाँ फेंक रहा हूँ वहाँ जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी हो सकती है, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगी और वाई हो जाएगी, पर क्या होगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन की, एट इंस्टेंट जहाँ फेंक रहे हो वहाँ बेटा जीरो हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, बाकी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, वाई डायरेक्शन में मोशन निकालिए, एक्स डायरेक्शन में टाइम आ जाएगा आपके पास, कितने टाइम में पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर रही है और कितना रेंज कवर कर रही है और कितनी हाइट है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन क्या होंगे, इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल फायर हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल दैट 490 मीटर हाई। कितनी हाइट दे रखा है बेटा, 490 मीटर। जैसे मैं बोलूँ ये हाइट दे रखा है 490 मीटर का, इस पे बेटा क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टली मैंने क्या कि पार्टिकल यू से फेंका हूँ, ठीक है। कितनी वेलोसिटी उसकी 98 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टली फेंका हूँ 98 मीटर पर सेकंड इसकी क्या वेलोसिटी है। तो आपसे पूछा क्या है, द वेलोसिटी 98 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल दैट 490 मीटर हाइट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस ग्राउंड पर पहुंचने पर, ये टाइम निकालना है आपको। देखो आपने यहाँ से फेंका तो पार्टिकल गया, तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर देखो कि कुछ यूएक्स आ जाएगा, कुछ यूवाई हो जाएगा, यूएक्स हो जाएगा, यूवाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ भी क्या होगा, कुछ आपकी वेलोसिटी आएगी, तो कितना टाइम लगा, या यहाँ से बेटा यहाँ तक पहुँचा, तो ये आपके पास कुछ डिस्टेंस ये भी ट्रेवल किया होगा वाई डायरेक्शन में, और क्या किया, कुछ एक्स डायरेक्शन में किया हो गया। तो सभी क्या करने हैं, आपको निकालने हैं। तो आपको क्या पता है, आप इससे जितने भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं वो लिख लीजिए, ठीक है।
क्या क्या लिखोगे आप, देखो आपके पास ux मिला है, कितना मिला है 98 मीटर पर सेकेंड। क्या uy है इसमें, नहीं है। क्या uy है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है। किससे फेंका बेटा, हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो uy क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सलेरेशन की बात करूंगा तो x कितना मिलेगा आपके पास, एक्सलेरेशन देखो x डायरेक्शन में वो हो जाएगा 0 और y डायरेक्शन बेटा क्या है आपके पास, g लग रहा है, तो -g हो जाएगा आपके पास y डायरेक्शन मोशन। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आपसे देखो मैं अप्लाई करता हूं, आपको 490 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 490 मीटर दे रखा है हाइट, तो मैं SY अप्लाई करता हूं। SY डिस्टेंस बेटा किसमें हो जाएगा आपके पास UYT प्लस हाफ AY टी स्क्वायर। क्या UY आपके पास है, 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपके पास ये बचेगा SY की डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, ये हाइट -490 बराबर क्या हो जाएगी हाफ, एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा बेटा, एक्सलेरेशन आपके पास -g है, g की वैल्यू तो क्या है -98.8, तो ये क्या हो जाएगा -9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 बराबर कितना हो जाएगा 9.8 टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉल्व कर लिए 490 डिवाइड बाई 190 डिवाइड आएगी 100 आ जाएगी, यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में बेटा क्या कर रहा है वो, 10 सेकेंड में आपके पास ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड से। तो पूछा है सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, तो कहाँ कर रहा है, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस बताइए जहाँ पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, हिट कर रहा है। तो ये आपके पास पूछा है SX पूछा है, कितना पूछा है वो R बताइए कितना होगा। तो x डायरेक्शन में बेटा मोशन कर लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग x डायरेक्शन में, तो SX निकाल लेते हैं। तो SX क्या हो जाएगा आपके पास, SX की बात करूंगा तो SX बराबर क्या हो जाएगा UXT प्लस हाफ, x डायरेक्शन की बात हो रही थी, x डायरेक्शन का हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। ये बेटा 0 हो गया, तो आपके पास ये टर्म बचा बस, SX की वैल्यू आपको निकालना है या R की वैल्यू निकालना है, जो भी करना हो। UX क्या हो जाएगा आपके पास, U दे रखा है 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है मीटर पर सेकेंड, और T कितना दे रखा निकाला हम लोगों ने 10 निकाल रखा हूँ सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 980 मीटर हो जाएगा आपके पास ये डिस्टेंस। तो ये भी x ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास SX कितना आ जाएगा 980 मीटर हो जाएगा आपके पास। और क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, द वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड जी इक्वल टू, वेलोसिटी कितना होगा आपका, ठीक है वेलोसिटी कितना होगा, और क्या पूछा है आपसे एंगल भी पूछा है। तो वेलोसिटी आपने x डायरेक्शन का पता ही है आपके पास, ux बेटा कितना होगा 98 मीटर पर सेकेंड तो होगा ये तो चेंज नहीं होने वाला। ux जो पहले है बेटा वो हमेशा रहेगा। आपके पास uy निकालना है, uy पहले एट इंस्टेंट क्या था आपके पास, जब अपने हॉरिजॉन्टली फेंका था बेटा 0 था, तो vy क्या हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी, एक्सलेरेशन क्या y का हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास 0 था, तो vy आपके पास कितना हो जाएगा, vy आप एक्सलेरेशन बेटा मैं रख दूं यहाँ पे, एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा -g, तो -9.8 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -98 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब vy भी कितना आ गया -98 मीटर पर सेकेंड। तो मैं वेक्टर के फॉर्म ले देता हूँ, जो वेलोसिटी होगी आपके पास कितनी हो जाएगी vx i कैप कितना हो जाएगी प्लस vy j कैप, तो ये हो जाएगी vx कितना हो जाएगा बेटा, vx आपने 98 मीटर पर सेकेंड निकाल रखा है, 98 i कैप माइनस 90 j कैप, ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब इसका रिजल्टेंट पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 98√2 हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। डायरेक्शन पूछेगा कितना हो जाएगा, डायरेक्शन क्या निकाल लेंगे, tan थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है tan थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है क्या निकाल लेंगे tan थीटा, ये आई कैप है माइनस जे कैप है। देखो ये आपके पास कैसी वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पर देखते हैं, से ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है, तो आपके पास x डायरेक्शन और क्या है y डायरेक्शन में है, ठीक है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में है। इसको वेक्टर बेटा मैंने इसको इस फॉर्म में ले देता हूँ, तो आप देखोगे कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू 98/98, तो ये हो जाएगी 1 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कहाँ पर, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन से बनेंगे, ठीक है क्या बनेंगे क्वेश्चन से बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जब हॉरिजॉन्टली फेंका गया तब यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ पर यू वाई एडिस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर थीटा एंगल फेंका जाता तो यहाँ पर यू वाई कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है।
तो इसमें कोई टफ वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। आपके 2-4 कॉन्सेप्ट है वो सब क्या होंगे यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे मोशन जब क्या हो बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे हो। क्या हो? इंक्लाइंड प्लेन पे हो। इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ कि ये क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन हो बेटा, कोई एंगल दे रखा हो यहाँ पर, क्या दे रखा हो, थीटा या अल्फा दे रखा होगा। अब मैं क्या करूं, आप यहाँ पर हो, क्या हो, आप यहाँ पर हो, ठीक है। आपने क्या किया, वेलोसिटी से फेंका और क्या गई यहाँ पे स्ट्राइक कर गया। क्या किया मैंने, अप टू द प्लेन पे क्या किया हमने ना, अप टू द प्लेन, यानी प्लेन के बेटा क्या किया, अपवर्ड फेंका। दूसरी केस हो सकता है कि आप क्या हो, दूसरी केस ये हो सकता है कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से पार्टिकल उठाया और इसको ऐसे फेंक दिया। तो कैसे फेंक गया, डाउन द प्लेन हो गया। क्या हो गया, डाउन द प्लेन। तो आपके दो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अप टू द प्लेन, और सेकंड केस मिलेगा आपके पास डाउन द प्लेन। तो दो केस हो गई आपके पास, कब, जब इंक्लाइंड प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जब इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, तो ये केसेस बनेंगे आपके पास। तो इसमें आपको टाइम निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, रेंज ऑफ द फ्लाइट निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। पहले चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल का अपवर्ड फेंकते हैं। पार्टिकल का क्या करें हम लोग, अपवर्ड फेंकता हूं। तो ये देखो आपके पास क्या हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, ये मान लो कोई एंगल दे रखा होगा। देखो एंगल पे ना जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या, बुक में देखोगे आप तो डिफरेंट एंगल दिया रखा है। जैसे मान लो मैं उसे थीटा दे दूं, ये कहीं अल्फा दिया होगा। अब मैं मान लो कोई यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ से पार्टिकल को फेंक रहा हूँ, सपोज यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा हूँ, हम लोग फेंक रहे हैं। तो ये इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा दे रखी होगी आपसे, ठीक है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास थीटा दे रखी होगी, या अल्फा दे रखा होगा। क्या दे रखा, यहाँ पर अल्फा दे रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, डिफरेंट एंगल का दे रखा होगा। या तो क्या करें बेटा, ये एंगल टोटल अल्फा दे रखा होगा, ये आपसे निकाल पूछा जाएगा। तो ये सब केसेस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक केस लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे क्या क्या लिया हमने, थीटा लिया कि अल्फा लिया, बाकी उसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलो मैंने मान लिया ये अल्फा एंगल पे है, किस पे है, अल्फा एंगल पे है, और ये क्या एंगल थीटा फेंका गया, क्योंकि मैंने हम लोगों ने अभी तक थीटा लिया है तो एंगल थीटा फेंका गया। सेम आपके क्या मिलेंगे, आपके पास दो कंपोनेंट मिलेंगे बेटा। एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, और एक क्या हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम आपको क्या मिला, जो प्रीवियस टाइप का मिला ना, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, अगर मैं इसे घुमा दूं ऐसे तो आपको ये एक्स एक्सिस दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, इसको मैं बेटा क्या रोटेट कर दूं अल्फा डिग्री रोटेट कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके एक्सिस दिखेगा। ये वाई डायरेक्शन में दिखेगा और क्या दिखेगा, ये एक्स डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, ये इसको मैं रोटेट कर दूं, जो ब्लू लाइन है इसको मैं रोटेट करूं, ठीक है, अल्फा डिग्री, तो आपको एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सभी मोशन क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। चलो अभी देखो एक्सेलरेशन बेटा क्या है, इस पर जी नीचे तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जी को बेटा मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब देखो आपके पास क्या चीजें बची। तो ये क्या एक्सेलरेशन, देखो एक्स डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन मिल जाए और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो सभी सॉल्व कर लेंगे वहाँ, जैसे प्रीवियस करते थे। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पर देखो, तो ये आपके पास कौन सा एंगल हो गया, देखो एंगल क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास एंगल क्या एंगल बना यहाँ से, ये देखो ये अल्फा है, क्या है यहाँ अल्फा है, तो ऑब्वियस ये अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो ये हो जाएगी, इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और क्या हो जाएगा इधर जी साइन अल्फा। तो देखो वाई एक्सिस आपने ये लिया था, ये एक्स एक्सिस लिया था, तो वाई एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन हो गया इसका, जी कॉस अल्फा इधर की तरफ, ठीक है। और एक्स एक्सिस में बेटा क्या है, एक्स एक्सिस इधर ले रखा आपने, एक्सेलरेशन आ रही इधर। तो आपके पास एक्सेलरेशन अगर देखो मैं बात करूं, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, इस एक्सिस की बताओ, एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सिस इधर है, एक्सेलरेशन बेटा किधर लग रहा है आपके पास, इधर लग रहा है, ठीक है। ए वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस जी कॉस अल्फा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन पता हो गया एक्स वाई का, तो आपने क्या निकाल लिया, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, मतलब, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें लगाने का। आप क्या लेना है,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से ले लो आप कि ये एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक्सेलरेशन आपको जी नीचे दे रखा है, तो जी कंपोनेंट को बेटा यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। अब मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में मैंने जी कंपोनेंट का एक्सेलरेशन निकाल दिया। जी किधर लग रहा है, जी कॉस अल्फा नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब हो गया आपके पास कितना हो गया, माइनस जी कॉस अल्फा। एक अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो माइनस जी साइन अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा। ये दो एक्सेलरेशन अगर आपने निकाल लिया तो सॉल्व कर लो, क्वेश्चन जितने हो गए आप सॉल्व कर लगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन एक्स कितना हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा। अब आपकी बात करें एक्स डायरेक्शन बेटा यू कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालूंगा तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा आपके पास ऊपर हो गया वाई डायरेक्शन में। तो आपके सेम वही है, आपके पास रूल्स वही हैं, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो आप क्या निकालोगे, सभी निकाल लेंगे फॉर्मूले, चीजें मैं पूछेंगे। जैसे मैं कहूँ एक्सेलरेशन देखो किसका चेंज होगा, एक्सेलरेशन तो कोई एक्स डायरेक्शन का बेटा क्या होगा, ये सेम नहीं, सेम होगा, एक्स डायरेक्शन का बेटा सेम होगा। तो देखो एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा मैं एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का बेटा क्या होगा, अलग है ना, अलग है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा क्या है, कितना दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, जीरो नहीं है, उसमें जीरो थे, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो थे, तो हमारे पास वेलोसिटी बेटा क्या है, हर से कंपोनेंट सेम मिलता था। पर यहाँ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी एक्स डायरेक्शन का, ये ध्यान रखना। और वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी दो भी चेंज हो जाएगी, तो दोनों वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मान लो वी एक्स इक्वल टू बेटा क्या है, यू एक्स क्या हो जाएगा प्लस ए एक्स टी। ठीक है, तो वी एक्स क्या है आपके पास, यू एक्स पहले इनिशियल है आपके पास यू कॉस थीटा, प्लस एक्सेलरेशन दे रखा है आपके पास जी साइन अल्फा इंटू टी। ठीक है, यहां से वी एक्स आ जाएगा। इसी तरह वी वाई निकाल लेंगे, वी वाई निकाल लेंगे, वी वाई कितना हो जाएगा आपके पास, यू साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन की बात करें कितना लगेगा आपके पास, एक्सेलरेशन वाई का डायरेक्शन माइनस जी कॉस अल्फा टी। तो यहां से वी एक्स और वी वाई आपका निकल सकता है, कोई भी टाइम अगर दिया हो, टाइम 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड पे सभी वेलोसिटी क्या आ जाएंगे आपके पास, यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बेटा, बन जाएंगे। अब आपसे पूछेगा टाइम कितना लगा, कितना टोटल टाइम कितना लगा, यहां से पार्टिकल आपने फेंका है, यहां पर स्ट्राइक करने बेटा टाइम कितना लगा, तो कितना टाइम लगा वो निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट, और कितना हाइट कवर किया, ये हाइट क्या है, ये हाइट निकालने हैं, और कितना रेंज कवर किया वो निकालने हैं। तो तीन चीजें यहां से निकालेंगे और तीनों चीज में देखेंगे कैसे कैसे निकालने हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें इसमें, तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो यहां पर देखो आपने क्या किया है, यहां से पार्टिकल को थ्रो किया, और पार्टिकल कहां गए बेटा, यहां पर स्ट्राइक किया, क्या किया, स्ट्राइक किया। तो यहां से पार्टिकल यहां गई, कितना टाइम ले रहा है यहां पर स्ट्राइक करने में, ये निकालना है आपको, और कितनी हाइट ले ली है यहां पर, ये निकालने हैं। तो चलो आपको क्या क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहां से इसका क्या क्या पता है, आपको सिर्फ पता है तो डिस्प्लेसमेंट हम वाई डायरेक्शन निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं वाई डायरेक्शन निकालता हूं, यहां से देखो, यहां से यहां तक, तो वाई डायरेक्शन में बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो यहां पे से फेंका और कहां पे आ गई, इसी एक्सिस पे आ गई, तो एक्स एक्सिस पे बेटा आपको ग्राउंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन कितना हो गया आपके पास, जीरो हो गया, कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट बेटा वाई डायरेक्शन में कितना, जीरो हो गया, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो हो गया, आपके पास यू वाई कितना था, आपके पास यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था आपके पास, एक्सेलरेशन था आपके पास कितना था, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से बेटा क्या लें, टी कॉमन लेंगे, तो टी कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास यू साइन थीटा क्या मिला, यू साइन थीटा क्या मिला यहां पर, यू साइन थीटा, और आपके पास क्या मिला यहां पर, माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी।
क्या मिला आपके पास इंटू टी, ये मिला। तो टी जीरो नहीं होगा तो जीरो क्या होगा, ये टर्म होगा, तो टी यहाँ से निकाल लेंगे, टी कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपान जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गई, टाइम आ गई। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्या हो गया आपके पास, ये हो गई आपके पास टाइम का इक्वेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया है, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, टाइम का इक्वेशन हो गया। ठीक, तो आपके पास देखो यहां पर, ये देखो u साइन थीटा कंपोनेंट किसका है, ए वाई डायरेक्शन का, और g cos थीटा क्या आपके पास, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, y डायरेक्शन का। तो आपको क्या यहां से मिला बेटा, यहां से आपको मिला, आपको क्या मिला, 2 एक्सेलरेशन आप क्या बेटा y डायरेक्शन, और क्या हो गया यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या मिला आपके पास, y डायरेक्शन का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया, 2u साइन थीटा अपन जी कॉस थीटा। तो यहां से क्या निकालेंगे, टोटल टाइम। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहां से, दूसरा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या था, यहां से देखो ये था आपका पावर था, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा इसका। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन बेटा क्या है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में माइनस जी क्या है आपके पास, साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन हो गया। और ए डायरेक्शन में क्या था आपके पास, कितना था, माइनस जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन हो गया वाई डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट आपको क्या हो जाएगा बेटा, यू वाई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और यू एक्स रहेगा आपके पास। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, और यू आपके पास रहेगा यू एक्स, तो यू वाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू वाई जीरो हो जाएगा। तो देखो जब यू वाई जब जीरो हो जाएगा आपके पास, तो यू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू एक्स हो जाएगा बेटा यू कॉस थीटा। ठीक है, और यू वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आपके पता है एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, माइनस जी साइन थीटा, वाई डायरेक्शन पता ही है आपको। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वाई डायरेक्शन का मोशन। तो वाई डायरेक्शन मोशन देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एच ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपसे मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा दूँ, क्या लगा दूँ, इक्वेशन लगा देता हूँ, इक्वेशन लगा देता हूँ, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, प्लस 2 ए वाई। ठीक है, इसके बाद एस वाई। अब देखो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। इनिशियल पता है आपके पास यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ए वाई एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन वाई आपके पास जी कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर जी कॉस थीटा इंटू एस वाई बेटा क्या है आपके पास एच निकाल लेंगे यहाँ से। तो एच निकालेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी एच की वैल्यू, यहाँ से देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना हो जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, 2g कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा आपके पास 2g, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन देखो कितना हो जाएगा, g लगा यहाँ पर, g कास अल्फा g साइन अल्फा, तो ये अल्फा का टर्म में है ना सब, तो इसको थीटा मतलब अल्फा ही ले लो, यहाँ पे अल्फा है, ये भी अल्फा है, सब अल्फा है आपके पास, तो ये अल्फा है, तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा 2g साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास देखो क्या बना आपके पास, ये देखो कंपोनेंट किसका हो गया, यू वाई का डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया डिवाइड बाई, और ये कितना हो गया डिवाइड बाई 2g साइन अल्फा बेटा किसके लिए हो गया, एक्सेलरेशन आप कितने हो गया एक्स डायरेक्शन का हो गया। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ये तो क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिला है, आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये निकल गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला कितना निकल गया, ये निकल गया। इसके पहले क्या निकाले थे यहाँ पर, इसके पहले हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे देखो सब अल्फा होगा, यहाँ पे अल्फा होगा, ए वाई आपको पता ही है, ए वाई आपने क्या लिया था यहाँ पर अल्फा,
तो जितने भी आपके पास क्या मिलेंगे बेटा, जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा आपके क्या थे पहले, एक्सलेशन थे, ए वाई डायरेक्शन और ए एक्स डायरेक्शन के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास टोटल टाइम और क्या हो जाएंगे यहाँ पर टोटल हाइट। तो टोटल हाइट के वैल्यू आप निकाल लेंगे, एच इक्वल टू क्या था आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। याद कैसे करेंगे इसको, याद कैसे करेंगे बेटा, ये देखो यू वाई डायरेक्शन है, क्या है ये यू वाई क्या था आपका, यू वाई का होल स्क्वायर, यू वाई का कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपान एक्सेलरेशन क्या बेटा 2a y। तो ये ऐसे याद कर लेंगे चीजों के इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। रेंज निकालना है आपको, क्या निकालेंगे, रेंज निकालना है। तो देखो सेम वैसे ही इक्वेशन है, ये आपके क्या हो गया, यहां पे आपको रेंज निकालना है, तो ये रेंज निकालना है, कितना रेंज होगा, कितना रेंज होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया एक्स डायरेक्शन में, ये अल्फा है, ये कितना है अल्फा है, तो ये एक्सेलरेशन बेटा कितना दे रखा है आपसे, माइनस जी कॉस साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना दे रखा है, माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। आपसे रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे, क्या निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो यहां से देखो एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यू एक्स आपको पता है कितना एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा, यू कॉस थीटा। टी आपको पता है, टी क्या है आपके पास पता है, टी आपने निकाला है, कितना निकाला टाइम, टाइम आपने निकाला था देखो, ये रहा टी टाइम 2u साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा, 2u साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा। तो टी लिख दिया मैंने 2u साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा प्लस एक्सेलरेशन देखो 1/2, यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, वही है आपके पास 2u साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा। याद नहीं करने हैं आपको, याद नहीं करने हैं, प्रोसेस पता होना चाहिए। सभी थीटा यू अल्फा दिया होगा, आप क्या करेंगे डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। तो यहां से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहां से सॉल्व करके निकालोगे आप, इसको सॉल्व करेंगे ना, इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से क्या लेंगे यू साइन थीटा 2u साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस जी यहाँ से काम ले लेंगे, सी यहाँ से देखो माइनस जी साइन अल्फा, ये हो जाएगा स्क्वायर 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ 10 में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास रेंज का फॉर्मूला। याद करने की जरूरत नहीं बेटा, अब क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा होगा इस टाइप में, तो इसमें सही से फॉर्मूला रखेंगे, थीटा एंगल सब पता होगा, सब कटते जाएगा, एक क्या आ जाएगा एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यानी स्पीक नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिराइव करने का तरीका है, अगर डिराइव करने के लिए आया तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपके पास पार्टिकल बेटा तो कैसे फेंका गया, पार्टिकल आपको अपोजिट फेंका गया, पार्टिकल कैसे फेंका गया, अब पार्टिकल को फेंक दिया मैंने बेटा यहां से देखो ऊपर से, ये यहां पर ऐसे पार्टिकल को बेटा फेंक दिया गया, ये भी बेटा क्या है एक अल्फा है, और ये क्या फेंका गया आपके पास यहां से थीटा एंगल में फेंका गया, ठीक है। सेम प्रोसेस वही है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर, यहाँ भी क्या लग रहा है आपके पास, जी नीचे लग रहा है, ये अल्फा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स डायरेक्शन का मोशन, देखो ये वाई डायरेक्शन का मोशन हो गया, और क्या हो गया ये एक्स डायरेक्शन का मोशन हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन मोशन आएगा, वाई डायरेक्शन मोशन निकाल लेंगे, या ऐसे प्लेन इसमें आ रहा है, ये वाला प्लेन ले लीजिए आप, ये वाला प्लेन ले लीजिए, आपको आसान समझेगा, ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ से फेंक दीजिए उठा के, ठीक है। यहाँ से जिससे फेंकेंगे ये भी थीटा एंगल फेंकेंगे यहाँ से, बी इक्वल टू यहाँ पे थीटा एंगल ओरिएंटल से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा यहाँ से वाई डायरेक्शन हो गया, ये
एक्स डायरेक्शन हो गया। तो ये मोशन भी कंसीडर कर लीजिए, कोई मोशन कंसीडर कर लीजिए। अब यहीं से आप क्या निकालिए, जी आपको पता ही है, अल्फा पता ही है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा आपके पास, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट और ये भी आ जाएंगी। तो चेंजेस क्या होंगे आपके पास, चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस देखो क्या होंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से फेंका, यहाँ पर क्या फेंका है, इस तरह से फेंका है, या आप कहूँ ये तो ये इधर से फेंका है आपने। तो देखो क्या चेंजेस होंगे आपके पास, चेंजेस सिर्फ ये होंगे, इसे वाई डायरेक्शन ये मत लो आप, ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन मत लो, यहाँ से वाई डायरेक्शन आप क्या कर लो, यहीं से देखो ये ले लो, ये वाई डायरेक्शन हो जाएगा और ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चेंजेस क्या होंगे यहाँ पर, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर जी आप अल्फा लाएंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये ऐसे देखो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आपके पास जी इधर लगा हुआ है, ठीक है, जी इधर लगा हुआ है, इसका कंपोनेंट में लूंगा तो कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा हो जाएगा आपके पास, और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। तो चेंज क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन बेटा एक्स डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव आ गई, क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आ गया तो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा आपका पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ये वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस आपने ऊपर लिया लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो आपके पास सिर्फ देखो क्या चेंज मिली, ए इक्वल टू एक्स जहाँ पे आपके पास था, यहाँ पर ये जी साइन अल्फा मिला पॉजिटिव में, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन बेटा वाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो माइनस जी कॉस अल्फा मिला आपको निगेटिव में। सेम प्रोसेस वही है, बाकी अप्लाई वही करेंगे। ठीक है, अप्लाई क्या करेंगे, वही करेंगे, सभी क्या करेंगे, फार्मूला आते जाएंगे, आपको अप्लाई वही करेंगे, सभी फार्मूला आते जाएंगे। टाइम निकालना है आपको, वाई डायरेक्शन में मोशन देख लीजिए बेटा, जीरो हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में मोशन देख लेंगे। इस कर्व को बेटा, इस कर्व को क्या था, जो कर्व था आपका, इसको मैं ऐसे ही बना दूं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन बेटा एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यहाँ का प्लस जी साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्लस जी अल्फा, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस जी कॉस अल्फा। यही अंतर था उसमें, वहां पे नेगेटिव आती थी, अब पॉजिटिव आ गई, बाकी सभी क्या है, मोशन वही है। एक्सेलरेशन बेटा देखो यहाँ से पार्टिकल फेंका, वहीं एक्सिस पे गिर गया, डिस्प्लेसमेंट वाई कितना हो गया, जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाई जीरो रख देंगे तो आपके पास ए वाई सॉरी यू वाई क्या हो जाएगा आपके पास, यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यू बेटा जीरो हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, यू वाई पता ही है, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, थीटा एंगल फेंका गया ना ये, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, हाफ जी एक्सेलरेशन ऑफ वाई आपको पता है, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। ठीक है, टी मैंने यहां से बेटा कॉमन ले लिया, टी कॉमन ले लेंगे, टी जीरो नहीं होगा, आपके पास कितना होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास टू यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा। तो आपको क्या चेंज मिला, कुछ नहीं चेंज मिला, टाइम आप में क्या था, टाइम सेम आया, टाइम सेम आएगा, मैक्सिमम हाइट सेम आएगा। ठीक है, टाइम सेम आएगा क्योंकि वाई कंपोनेंट में देखो एक्सेलरेशन आपका सेम है, वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, तो एक्स जो वाई मोशन में आपका टी सेम आएगा। ठीक है, और हाइट भी बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, सेम आएगा, तो हाइट भी हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टू एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन जी कॉस अल्फा, तो ये भी हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, सेम हाइट आएगा, सेम हाइट आ गया और सेम टाइम आ गया, क्या आएगा, सेम हाइट आ गया। जैसे आपने देखा यहां पर निकाला था ना, यहां पर निकाला था, देखो यहां पे आपने निकाला था, हाइट जो आया था सेम इसमें आया था, सेम उसमें आएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों आपका जो टाइम है और क्या दोनों सेम आएंगे। ठीक है, रेंज अलग हो जाएगा, यहाँ पर रेंज अलग हो जाएगा आपका, क्योंकि रेंज बेटा मोशन जो हो रहा है ना, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग किसमें, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन बेटा क्या करेंगे, मोशन ये करेंगे, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो ए एक्स आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से रख देंगे, टी की वैल्यू आप रख देंगे टू यू, क्या जाएगा साइन थीटा अपान जी कॉस अल्फा प्लस एक्सेलरेशन देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स हो जाएगा जी साइन अल्फा इंटू टी आपका पता ही है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर टू यू
साइन थीटा अपन जी कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, ठीक है, तो रेंज आपके पास आ जाएगा तो आर आपके पास हो जाएगा यहां पर 2u साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगी आपके पास रेंज, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही था, आपको चेंज क्या करना था यहां से, एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान देख लेते हैं दोनों में। देखो जब मोशन बेटा क्या करें, अप टू द प्लेन फेंक रहे हैं, प्लेन के ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। जब प्लेन के ऊपर फेंक रहे हैं तो देखो आपके पास ए एक्स दे रखा होगा, ये वाई दे रखा होगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, जी कास अल्फा बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो गया वाई डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी एक्स डायरेक्शन में। तो सभी क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैंने क्या किया, उस मोशन को बेटा कोई एंगल पे घुमा दिया हूँ, अब ये थीटा एंगल था, अब इसको क्या किया, इस तरह से मोशन किया। अब मैंने देखो वाई डायरेक्शन में क्या किया, वाई डायरेक्शन बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ से वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो लगा दिया, तो आपने क्या किया, टी निकाल लिया, और एच आपके लिए हाइट भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो हाइट क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर मैं बोलूँ, यहाँ पर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो हाइट मैक्सिमम यही अटेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहीं पर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो कर दिया, तो वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ay कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दिया मैंने, एच आ गया। सेम आर निकालने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो एस एक्स की वैल्यू क्या गया, यू एक्स प्लस हाफ एक्स, हमें ये पता है यहाँ पर, इसको वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ गया था, ये आ गई थी इसका रिलेशन। याद नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं, हमें फार्मूला या कॉन्सेप्ट पता है तो सभी आ जाएंगी। क्योंकि कभी एग्जाम में थीटा प्लस अल्फा अल्फा माइनस थीटा दिखेगा, क्योंकि डिपेंड अपॉन आपने वेजेज एंगल कैसा लिया है, वेजेज एंगल को थीटा लिया है कि अल्फा लिया है, या तो आपने क्या किया, इसको पूरा थीटा माना है कि अल्फा माना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट मैंने ले लिया है कि ये अल्फा बेटा वेजेज का एंगल अल्फा है, और किस पे फेंक रहे हैं, थीटा एंगल पे फेंक रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट लिया हूँ तो ये आया क्वेश्चन आया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर याद है ये चीजें कैसे फेंका हूँ तो कंप्लीट कर जाओगे। तो इसी तरह क्या किया, उसके लिए भी कर दिया, कब, जब बॉटम टू बेटा क्या किया हम लोगों ने, टॉप से इस पे बेटा यहाँ से फेंका हमने वहां पर, यहीं पे वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, एक्सेलरेशन देखो एक्स एक्सिस में बेटा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का ले लिया बेटा, यहाँ माइनस का जी हो गया। सेम वैसे निकालेंगे, आपके हाइट और टाइम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाई डायरेक्शन का मोशन कंप्लीट हो रहा है, आपके सिर्फ किसमें मिलेगा, रेंज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो रेंज की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर तो ये आ जाएगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट एंगल शुड हॉल द प्रोजेक्शन अप टू द इंक्लाइंड प्लेन सो द वेलोसिटी वी नॉट दैट मे बी हिट इंक्लाइंड नॉर्मली, नॉर्मली हिट कर रहा है बेटा। एक क्वेश्चन का है कि एक इंक्लाइंड प्लेट है, ठीक है, मान लो अल्फा पे है, क्या है, अल्फा पर है, इस पे यहां से फेंका गया, और बेटा क्या कर रहा है, नॉर्मली 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है 90 डिग्री पर। तो वेलोसिटी वी नॉट से फेंका गया है, किससे फेंका गया है, वी नॉट से फेंका गया है, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट शुड ए बॉल बी प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी वी नॉट एंड मे बी इंक्लाइंड नॉर्मली द एंगल ऑफ, तो आपसे यहाँ से पूछा गया है, देखो इस केस में बोलूँ बेटा, नॉर्मली जब स्ट्राइक कर रहा है तो आपके पास कैसा होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, सब वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर जी आपके नीचे लगा है, तो देखो जी आपके पास ये हो गया, और ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, तो देखो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा पे ये जगह 90 डिग्री है, तो 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा, देखो ये अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो गया, 90 माइनस अल्फा अल्फा हो गया, तो जी कॉस अल्फा ये हो गया, और क्या हो गया, ये जी साइन अल्फा हो गया। तो एक्सेलरेशन बेटा मैं बोलूँ ऐसे, इसे एक्स एक्सिस मान लूँ मैं, वाई एक्सिस, और इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसे वाई एक्सिस और इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो आपके देखो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास कितना हो गया, जी साइन अल्फा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, माइनस जी कॉस अल्फा एक्सेलरेशन हो गया। सेम वैसे ही थे कॉन्सेप्ट। अब आपके पूछा है कि यहाँ पे स्ट्राइक 90 डिग्री हो रहा है, तो पूछा है कितना टाइम लग रहा है ये निकालना, वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पर। तो इस केस में देखो
अगर मैं बोलूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक इसको मैं प्लेन को रोटेट कर दूँ, इस तरह से दिखेगा। अब इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। तो बताओ टाइम जो लग रहा है यहाँ पर, इसका टाइम निकाल लें। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो यू वाई आपके पास एस वाई क्या हो गया, 0 हो गया। यू वाई आपको पता ही है, यू वाई क्या है यहाँ से, वी नॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल हो गया, और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, टी निकल गया यहाँ से, टी कितना निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2v नॉट साइन थीटा। तो ये अपन कितना हो जाएगा जी कॉस अल्फा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ से टाइम आ गया। अब आपसे टाइम ये तो आ गया आपके पास कब, जब हॉरिजॉन्टली बेटा क्या आपके पास किया। अब देखो आगे देखते हैं इसमें। अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यहां पर है क्या, नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हम यहां पर देखते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखो वेलोसिटी नॉर्मली अटैक कर रहा है ना, यहाँ से ये नॉर्मली गिर रहा है, तो आपके पास सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे बेटा 0 हो गया। यू एक्स आपके पास क्या था, यू वी नॉट कॉस थीटा प्लस एक्सलेशन क्या था आपके पास, एक्सलेशन देखो निगेटिव में था, कितना था जी साइन अल्फा, कितना था यहाँ पर इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यू या वी नॉट कॉस थीटा अपन कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा। ये टाइम बेटा क्या, दोनों टाइम तो सेम लगा जाने में, दोनों टाइम क्या लगा, सेम लगा। पहले वाला टाइम जो था यहाँ से इसको सेम लगा, इसको बराबर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर कर देता हूँ तो 2u नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या था साइन थीटा अपन क्या था यहाँ पर 2u नॉट साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वल कर दिया। अब देखो क्या क्या बचा आपके पास, यू नॉट कट गया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ से जी कट गया। अब क्या यहाँ से बताओ थीटा की बताओ कितना हो गया, प्रोजेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा 1/10 अल्फा, ठीक है। तो आपके पास थीटा निकालनी है, कितने गया, तो इसको मान लो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगी कॉट अल्फा बाई 2। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी थीटा है, इतने एंगल बेटा वो प्रोजेक्ट किया गया। तो आपसे पूछा है व्हाट एंगल शुड बी बाल प्रोजेक्टेड, कितना एंगल फुटा है, थीटा निकालना है। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपसे बन गए, बाकी अगर हमें प्रैक्टिस सेशन होगा तो उस पर कराएंगे, चीज़ों को लेकर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था आपका कि स्ट्राइक बॉल बेटा दोनों सेम हो रही है, नॉर्मली अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्स का डायरेक्शन में, यहाँ से टी निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर बहुत बार पूछे गए हैं आपसे, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए आप चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंगल पे ध्यान नहीं देना आपको क्या है, बाकी कॉन्सेप्ट है तो उससे क्वेश्चन बनते जाएंगे। थैंक यू सो मच।